इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की पॉपुलेशन 0.39 बिलियन थी, जो इस साल 2020 में राइज होकर 1.36 बिलियन हो गई है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2036 तक इंक्रीज होकर 1.56 बिलियन तक रीच हो सकती है। एक रिसर्च किया है बाय नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। उनके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2036 तक 1.56 बिलियन तक रीच हो सकती है, जो 2011 के कंपैरिजन में 25% इंक्रीज है। पॉपुलेशन खुद ही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको एक वीडियो में कवर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने क्या रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, कौन से स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाला है, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगा या रूरल एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन किन रीजन की वजह से बढ़ता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, और इसके बाद इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में 1.21 बिलियन था, जो 2021 में राइज होकर 1.36 बिलियन हो गया है, और 2036 तक 1.52 बिलियन होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर इस रिपोर्ट को ट्रू मान के चले तो इंडिया चाइना को बीट कर देगा, इंडिया चाइना को हरा देगा और वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन सकता है 2031 तक। लेकिन अगर मैं इंडिया के डिकेडल ग्रोथ की बात करूं तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड हुआ है इंडिया का डिकेडल ग्रोथ। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस डिकेड में सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड हुआ है और वो है 8.4%। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रिकॉर्ड होने के बावजूद इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन सकता है, लोवेस्ट होने के बावजूद। रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि जितना भी पॉपुलेशन राइज हुआ है उसमें 70% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में इंक्रीज होने वाला है। जो पॉपुलेशन 2011 में 377 मिलियंस था वो राइज होकर 594 मिलियंस होने वाला है 2036 तक, जो 57% ग्रोथ रेट है। मतलब 31% इंडियंस अर्बन एरियाज में रहते थे, वो इंक्रीज करके 39% हो जाने वाले हैं। रूरल पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है 69% से लेकर 61% तक। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं किस तरीके से अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और किस तरीके से रूरल पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इंडिया के स्टेट्स की बात करूं तो केरला में 92% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाएगा, जो 2011 में 52% था। मतलब 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने वाला है। आपको मानना पड़ेगा कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी कंट्री के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, जिन्होंने ये रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, उन्होंने यहां पर कोहेरेंट कंपोनेंट मॉडल को यूज किया है। कोहेरेंट कंपोनेंट मॉडल में आप फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन को इंक्लूड करते हो और कोई भी कंट्री के पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो। अब इन्होंने इंटरनेशनल माइग्रेशन को तो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इंटर स्टेट माइग्रेशन को इंक्लूड किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन के लिए भी इन्होंने कोई कैलकुलेशन या तो फिर कुछ फॉलो नहीं किया, लेकिन जो डेटा हमको 2001 से 2011 का डेटा अवेलेबल था वही डेटा को यूज कर दिया, वही रेट ऑफ माइग्रेशन को यूज कर दिया और पॉपुलेशन कैलकुलेट करके दे दिया। यहां पर मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने गलती की है। आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इंडिया की पॉपुलेशन में हमेशा उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होता तो वो वर्ल्ड की 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता। अगर मैं इसके पॉपुलेशन की बात करूं तो 2011 में उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 199 मिलियन था, जो 2036 तक 258 मिलियन हो सकता है, जो 30% इंक्रीज है। अगर मैं एक और नॉर्दर्न स्टेट की बात करूं बिहार, जहां पर पॉपुलेशन 2011 में 104 मिलियन था, वो 2036 तक 148 मिलियन हो सकता है, जो 42% इंक्रीज है। इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाला है उसमें 54% ग्रोथ सिर्फ 5 स्टेट में होने वाला है, वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अगर मैं कुछ साउथर्न स्टेट्स की बात करूं जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहां पर सिर्फ 9% ग्रोथ रेट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको फर्टिलिटी रेट के बारे में बताता हूं। फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमेन अपने लाइफ स्पैन में कितने चाइल्ड को बर्थ दे रही है, उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2036 तक इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.73 तक रीच हो सकता है। इंडिया के जितने भी स्टेट्स की बात करूं उसमें सिर्फ बिहार एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से बढ़कर 2.38 हो सकता है।
अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंडिविजुअल, एक मैन या वुमेन कितने साल तक इस धरती पर रहने वाला है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि एक आदमी या औरत कितनी जिंदगी जिएगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होने वाला है। 2011 में इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 66 मैन के लिए था और 69 वुमेन्स के लिए था, जो इंक्रीज करके 71 मेंस के लिए हो जाएगा और 74 वुमेन्स के लिए हो जाएगा। केरला इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी इंक्रीज होने वाला है, 74 मेंस के लिए हो जाने वाला है और 80 वुमेन्स के लिए हो जाने वाला है। अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूं, सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल्स के रेस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। 2011 में यही डेटा 943 था, जो इंक्रीज करके 952 होने वाला है। केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये डेटा और भी इंप्रूव होने वाला है, मतलब 1000 मेल्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज होने वाले हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिली है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस अपने स्टूडेंट्स के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।